नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो डेटा आपके साथ शेयर करूँगा, वो डेटा बहुत इम्पोर्टेंस होगा क्योंकि सारे डेटा के ऊपर आपको एक पॉजिटिवली मोमेंटम और पॉजिटिवली टेक्निकली चार्ट पैटर्न मिलेगा। तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे और भी मोटिवेट मिलेगा और मैं नया से नया कंपनीज के बारे में अपडेट आपके साथ लेके आऊँगा, जो मैंने खुद ट्रेड लिया और मैंने जो कंपनीज के ऊपर एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, आप सारी चीज़ों को एज़ ए एडवांस पाना चाहते हैं और आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न को सीखना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करिए, जहाँ पे लर्निंग पर्पस में सारे डेटा में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करता रहता हूँ। कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर सीख सकते हैं। मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, तो प्लीज सीखिए। मेरा कोई आपको टिप्स देने का काम नहीं है। मैं कभी भी टिप्स नहीं दिया और कभी भी टिप्स नहीं दूंगा। मेरा काम है सिखाना, तो आप सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स लेने के लिए आए हैं तो प्लीज स्टडी करके काम करिए। तो नेक्स्ट फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी मेरे एक बेस्ट कंपनी में इस कंपनी को मानता हूँ क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स बहुत स्ट्रांग है। बी टू बी मतलब बी टू बी बिजनेस करने वाला अकेला कंपनी है इंडिया मार्ट। तो क्वेश्चन मार्क यही आएगा कि बी टू बी तो बहुत सारे कंपनीज है। हाँ, बहुत सारे कंपनीज है, मगर इस कंपनी, देखिए, इंडिया मार्ट द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बी टू बी डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्रीज। तो इसका मतलब डिजिटल मार्केट प्लेस। इसका वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको एक चीज नजर में आ जाएगा कि मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट अपने शानदार तरीके से बना है और आपका कस्टमर बेस उतना ज़्यादा नहीं है, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो कहाँ पे बेचेंगे? तो आप इंडिया मार्ट के माध्यम से बेच सकते हैं। तो इंडिया मार्ट के माध्यम से अगर बेचेंगे तो डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, एक बायर और सेलर ढूंढ के दे रहा है। तो यहाँ पे सेलर नहीं है, ये भी बायर है, क्योंकि ये भी आपके पास माल खरीदने के बाद वो कस्टमर को बेचेंगे। तो इसका मतलब बी टू बी का बिजनेस चल रहा है। यहाँ पे कोई बायर टू सेलर डायरेक्टली वो काम भी कर सकते हैं। कोई बायर, आप अगर मान के चलिए आप मतलब मान के चलिए आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं, तो सेल करने के लिए कोई ना कोई तो बायर चाहिए। तो वो कस्टमर भी हो सकते हैं, कोई दुकानदार भी हो सकते हैं, कोई रिटेलर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया मार्ट काम कर रहा है। अगर इसका वेबसाइट विजिट करेंगे तो और भी आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। देखेंगे, आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, जो प्राइस आपको दिख रहा है, इस वो रिटेल पब्लिक के लिए भी है और एज ए डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी है। अगर इसी प्रोडक्ट को किसी भी आप प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे व्यू नंबर में क्लिक करिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका नंबर वगैरह सब कुछ डालना होगा, तभी आपको दिखेगा जो इसको बेचना चाहते हैं उसका नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उस नंबर को लेकर आप डायरेक्टली फोन कर सकते हैं और फोन करने के बाद उससे प्रोडक्ट वो मंगा सकते हैं, डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब मिडिल में कोई आदमी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से फायदा मिलेगा। तो कंपनीज के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, इंडिया मार्ट मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी भी है और कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है। इनकम भी बहुत जबरदस्त है, आरओसी आरओई बेस्ड है और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी देखिए लगातार इंक्रीज होता गया, सेल्स भी बढ़ता चला गया, एक्सपेंस भी कंपनी का मेंटेन्स हुआ और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 50% से बढ़ के हो चुके हैं 28% के आसपास और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कुछ 76 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 95 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक चीज आप जरूर ध्यान देना, यहाँ पे कंपनीज के जो 76 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो आज भी 95 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो ग्रोथ तो हुआ, मगर उतना ज्यादा हाई लेवल का ग्रोथ नहीं हुआ। अगर मैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, जो पहले कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, लास्ट मतलब देखा जाए तो 2018 तक कंपनी लॉस किए थे और 2019 से कंपनी जो प्रॉफिट करना स्टार्ट किया, आज तक वो प्रॉफिट कम नहीं हुआ और मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तब लोगों के मतलब लोग उतना नहीं जानते थे। उस टाइम उतना इंटरनेट का मतलब जो परिसेवाएं है वो नहीं था। तो इसलिए आज हर हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, इंटरनेट है, तो हर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वो इंटरनेट से ही खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेट में सब कुछ उसको दिख भी जाता है, तो वो इजी होता है उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो इसीलिए इस कंपनी का प्लेटफॉर्म का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा।
और इसी के चलते है कंपनी के इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग करके रखे हैं। तो क्वार्टर वाइज देखा दूं तो देखेंगे तो सितंबर मंथ में जो डेटा आया, तो देखिए यहाँ पे डेटा ऑलमोस्ट आ चुके हैं। जो डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले बार के तुलना से इस बार भी कंपनी के ऊपर एफआईएस ने माल को और भी इंक्रीज कर दिया। और गलती कौन कर रहा है? गलती कर रहे हैं पब्लिक। देखिए पब्लिक धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को कम कर रहा है। जिसके पास मतलब सॉरी, पब्लिक के पास होल्डिंग्स देखिए धीरे धीरे करके कम हो रहा है। जिसके पास पहले 21% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था, आज वो होल्डिंग कम होकर 17% बन चुके हैं। तो सोचिए जब जब पब्लिक को रहना चाहिए था तब तक वो माल बेचते जा रहे हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने ट्रेड आपको मेंशन किया था और शानदार तरीके से टारगेट भी अचीव हुआ। यहाँ पे शोल्डर कम हेड बना, उसके बाद शोल्डर केड हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद करेक्शन भी हुआ, फिर से टारगेट दिया। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन क्या है आप जानते हैं? थोड़ा सा ऊपर गया, उसको लग रहा है कि टारगेट के आसपास जाने से पहले अगर रिवर्स हो गया, अगर मेरा प्रॉफिट लॉसेस में चला गया तो चलो मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। ये पेशेंस का गेम नहीं, मतलब ये टोटली पेशेंस का गेम है। आपको अगर प्रॉफिट सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही लेवल में एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। चाहे शेयर में करेक्शन भी हो, कुछ भी हो। अगर कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का फाइनेंशियल और टेक्निकली चार्ट पैटर्न तीनों चीज एक साथ मिल गया तो सोचिएगा वो टारगेट आज नहीं तो कल आपको देगा। तो मेरा एंट्री लेवल कहाँ पे था? मेरा एंट्री लेवल इस जगह पे था और मैंने इस जगह पे एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ पे बना। तो ऑलमोस्ट टारगेट कितना बना? 23% के आसपास। और टारगेट कितने दिनों में बना? 87 डेज, ऑलमोस्ट 3 मंथ। तो 3 मंथ्स में 23% का टारगेट, क्या आपको क्या लग रहा है कि कम है? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से टारगेट मिलने के लिए मैं इंतजार जरूर करता हूँ। तो आप भी कभी सही तरीके से एंट्री लिया है तो उसके ऊपर आप भरोसा करिए, उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा टाइम तो दीजिए, आपको जरूर प्रॉफिट देगा। शायद वो कुछ करेक्शन भी हो और भी गिरे तो आपको एक अलग लेवल का उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है 5 पैसा। और हाँ, भरोसे के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक चीज बता दूं, तो ऐसे नहीं कि कोई पेनी स्टॉक को पकड़ लिया और कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं है और वो शेयर गिरते जा रहे हैं और आप भरोसा करके बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकते हैं। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, पहले आपको फाइनेंशियल, उसके साथ साथ आपको फंडामेंटल, उसके साथ साथ आपको टेक्निकल, इस तीनों चीज आपको पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी आपको वहां पे ट्रेड भरोसा के हिसाब से बैठे रहना चाहिए। तो नेक्स्ट कंपनी जो है 5 पैसा कैपिटल। देखिए 5 पैसा कैपिटल जो है वो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। इस कंपनी एक टाइम एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था। आज थोड़ा सा प्रेशराइज में देखने को मिला क्योंकि बहुत सारा डिस्काउंट ब्रोकरेज आ चुके हैं। जिस डिस्काउंट ब्रोकरेज के हिसाब से कंपनी का थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिलेगा। अगर मैं इस कंपनी की एक बार वेबसाइट विजिट करा दूं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 1200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आरओसी आरओई एवरेज है, पी रेशियो तो ठीक ठाक है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 15 के आसपास है और कंपनी का एनुअल इनकम भी है और डेप्थ थोड़ा सा कम है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी की वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कंपनी का 33 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है और कंपनी का जो रेटिंग है एप्स का 4.3 है। 8 लैंग्वेज में कंपनी का बिजनेस चलते हैं। आप 8 लैंग्वेज को सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो ब्रोकरेज है, देखिए अभी भी पार्क रेट 20 रुपीज के आसपास है। सुपर पावर पैक जो 10 रुपीज के आसपास स्मार्ट ट्रेड है, इसके लिए कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के लिए 0 कमीशन है। देखिए जो मतलब बाकी सारे कंपनीज जैसे एंजल वन 15 रुपीज में डिलीवरी दे रहे हैं, सॉरी 15 रुपीज में पर ट्रेड में वो ब्रोकरेज ले रहा है, यहाँ पे 5 पैसा 20 रुपीज ले रहा है। तो इसका मतलब अभी भी इस कंपनी के ऊपर इसीलिए शायद कस्टमर उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा है। फिर भी वो कंपनी बता रहा है कि 10 रुपये का हिसाब से आपको प्लान मिलेगा। तो इस प्लान क्यों मिल रहा है? क्योंकि कंपनी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पहले से ले लेंगे तो उसके बाद आपको प्लान देंगे। तो कंपनी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी, आईपीओज, वेल्थ क्रिएट, यूएस में स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ मतलब सर्विसेज देते रहते हैं। और कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल्स है वो फ्यूचरिस्टिक है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बनते हैं क्योंकि इंडिया के जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो बढ़ने का चांसेस है। और उसके साथ साथ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को भी अच्छा खासा ग्रोथ मिलने वाला है। तो रही बात कंपनीज की परफॉर्मेंस के बारे में, तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो लगातार कंपनी के जो सेल्स है एक ही रेंज में बने हुए हैं। एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। हाईएस्ट इस बार कंपनी का प्रॉफिट हुआ करीबन 15 करोड़ के आसपास
और कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। हाँ, इस कंपनी के ऊपर कोई भी मतलब डीएस के कोई भी होल्डिंग्स नहीं है और पब्लिक के पास और एफएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स बना वो मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले कंपनी का डिलीवरी डेटा दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली बाइंग किया जा रहा है। कंटिन्यूसली 50 टू 56%, 60% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। कितने डिलीवरी की उठा जा रहा है उसके पीछे चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर कम हेड बना और उससे पहले देखिए एक रेंज बना था 20% के आसपास एक रेंज बना था। यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे टारगेट बना था, मैंने फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव किया, मतलब टारगेट अचीव मतलब टारगेट बुक किया और फिर से देखिए यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न बना और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो मैंने इस जगह पे एंट्री लिया और मेरा जो टारगेट बनेगा वो 31% के आसपास और टारगेट का जो प्राइस होगा वो 513 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी हो रहा है, मेरे हिसाब से इस लेवल को वो रिटेस्ट करेगा, थोड़ा सा और भी करेक्शन हो सकते हैं, देखा जाएगा क्या हो सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू जरूर करने वाला हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी को वो जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है तेजस नेटवर्क। देखिए तेजस नेटवर्क एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मतलब एक ऐसे कंपनी है जिस कंपनी के माध्यम से आपको फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिलेगा क्योंकि इन तेजस नेटवर्क जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स और नेटवर्क जो बिछाने का जो काम है उसी के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए आज इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए इंटरनेट का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, तो बहुत ज्यादा इंटरनेट का जरूरत होगा। आज इंडिया में आपको लग रहा है कि हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास इंटरनेट है, बिल्कुल नहीं। अभी भी परसेंटेज देखा जाए तो बहुत कम है। तो वो परसेंटेज अगर फुलफिल हो गया और ऑल ओवर इंडिया अगर इंटरनेट के माध्यम से चला तो सोचिए तेजस नेटवर्क जैसे कंपनीज के ऊपर कितना हाई ग्रोथ होने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं अकेला निवेश नहीं करके रखा हूं, बड़े इन्वेस्टर आप देखेंगे तो विजय केडे जी, उन्होंने भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग उठाया है। केडीएस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने भी 2% के आसपास होल्डिंग को इंक्रीज करके रखे हैं। कंपनी की जो खासियत है मैं आपको बता दूं, कंपनी का आपको बहुत पॉइंट्स नेगेटिव दिखेगा, सिर्फ एक पॉइंट मुझे बेस्ट लगा, कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर लॉसेस दिखेगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस साल भर के दिखूं तो यहाँ पे भी लॉसेस दिखेगा। तो कंपनी पहले अच्छा खासा काम कर रहा था, अभी लॉसेस हो रहा है। तो क्यों लॉसेस हो रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि कंपनी का जितना सेल्स हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल्स का जो खर्चा है वो सबसे ज्यादा है। उसके साथ साथ कंपनी के एम्प्लॉइज खर्चा भी और भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉइज खर्चा इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी का जो केबल जो बिछाने का साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर काम करने के लिए जो लेबर्स लगते हैं, जो टेक्नीशियन लगते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो उसी खर्चे को कंपनी मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो अभी कंपनी डेवलप मतलब खुद के डेवलपमेंट में है तो इसीलिए खर्चा तो होगा ही। तो जब सारे चीज कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी के ऊपर एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। चाहे कंपनी लॉसेस में जाए, कुछ भी हो, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, फिक्स एसेट भी बढ़ा और इस बार कंपनी 154 करोड़ के आसपास पैसा बिजनेस के ऊपर लगा कर रखे हैं। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी जरूर करिए। तो इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी डेटा दिखा दो तो एक एवरेज लेवल का डिलीवरी है, उतना ज्यादा डिलीवरी नहीं है। अगर मैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूं तो आप ध्यान से इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैंने एक कफ विथ हैंडल पैटर्न से यहाँ पे बना था, मैंने आपको मेंशन भी किया था कि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे एंटी लेवल यहाँ पे बनना था, मैंने एंटी यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि टारगेट आसपास था। तो मैंने करेक्शन के लिए इंतजार किया और जब करेक्शन होकर इस लेवल में आया तो मेरा एंटी लेवल यहाँ पे है और मेरा अभी भी टारगेट चला है, मगर मैं टारगेट लेने वाला हूँ यहाँ तक। ऑलमोस्ट मेरा जो टारगेट बनेगा 1020 के आसपास और अगर इस टारगेट को अचीव करे तो मुझे 33% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए। जब से इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना है तब से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। देखिए टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड जो है वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल्स कंपनी है। तो कंपनी बहुत दिनों तक एक बात को अनाउंसमेंट करने के लिए इंतजार कर रहा था, तो वो अनाउंसमेंट आ चुके हैं। तो उससे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगते हैं क्योंकि आरओसी आरओई ठीक है, इनकम भी हो रहा है,
हाथ में जो कर्जा है वो भी कम है, कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा। शायद इसीलिए कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। अभी अनाउंसमेंट के बारे में बात करो, कंपनी के अनाउंसमेंट है स्प्लिट का। कंपनी 27 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है। हर मतलब इसका 10 का फेस वैल्यू अभी बनने वाला है 2। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 5 शेयर बोनस के हिसाब स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा टालब्रो जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इसके ऊपर स्टडी करिए और स्प्लिट पाने के लिए जरूर इसके ऊपर स्टडी करिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको काम करना है तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से काम करिए और आपका जो एडवाइजर है उसके साथ डिस्कशन करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।